Welcome to the part 2 video of 10th standard Hindi 10th chapter दुनिया का पहला मकान. So let's go from the para where I want to continue. So दोनों दोस्तों और आगे बढ़े. रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली. भैंस का पैसा मर गया था. भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए थे. काली पंजर पड़ा था. भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी. दोनों दोस्तों भैंस के सामने पहुँचे और उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं. आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए. हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर है. सांप ने कहा कि ऐसा लंबी और पतली लकड़ियाँ काट लो जैसे वह खुद है. इसके आगे की बातें ना हाथी बता पाया ना सांप. बेचारे दोनों को रत्ती भर भी नहीं पता. तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि इन दोनों लालिंच और किंचल ने पहले हाथी से मिले, फिर सांप से मिले, तो अब भैंस से मिले. तो वह जब दोनों दोस्तों आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक नदी के किनारे एक भैंस खड़ी मिली जिसका भैंसा मर गया था. तो भैंसे के मांस को दूसरे जानवरों ने खा लिया था और वहाँ पर सिर्फ उसके पंजर पड़े थे. तो भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी. भैंसे के पास खड़ी दुख मना रही थी. सो दोनों दोस्तों भैंसे के सामने पहुँचे. तो लालिम और किंचल भैंसे के सामने पहुँचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन. तो वह बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं. तो लालिम और किंचल बोलते हैं, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं. क्या आप वो पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाया जाता है. तो वो कहते हैं कि हाथी ने बताया कि उसके पैर जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी काट लो पैर से. और उसके बाद सांप भी बोलता है, मेरे जैसे लंबे लकड़ी काट लो पेड़ से. इसके आगे उन दोनों को कुछ भी नहीं पता. हाथी को भी नहीं पता और भैंस को भी नहीं पता. उनको इसके आगे रत्ती भर भी नहीं मालूम है. तो यह इस प्यार में वह कहते हैं, भैंस के सामने लालिंच और किंचल बोलते हैं. तो चलिए अगले पैरा की ओर चलते हैं. भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया. बोले, जैसे इस पंजर में 4 पैर पर हड्डियाँ पड़ा है, उसी तरह 4 मोटे गोले पर पतली और लंबी लकड़ियाँ और चप्पर का पंजर बना लो. तो भैंस ने दोनों दोस्तों को उसका भैंसे का पंजर दिखा के बोल दे, जैसे मेरे भैंसे का पंजर दिख रहा है जो 4 पैरों पर खड़ा है, उसी तरह तुम मोटे गोले ज़मीन पर गाड़ कर उन पर लंबी लकड़ियाँ और चप्पर का पंजर बना लो. तो यह बोलते हैं भैंस. दोनों ने पूछा, इसके बाद क्या करना है. तो फिर दोनों ने पूछा, इसके बाद क्या करना है. भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती भर भी नहीं पता. तो भैंस भी ऐसे ही बोलती है जैसे सांप और हाथी बोलते हैं, आगे का बात मुझे नहीं मालूम, मुझे रत्ती भर भी नहीं पता. तो आखिर में यह लोग फिर तब दोनों दोस्तों आगे बढ़े. रास्ते में उन्हें एक तालाब मिला. तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी. दोनों दोस्तों ने वहीं ठहर गए. फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं. हाथी ने
हाथी कहता है कि उसके पैरों जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले काट लो। भैंस ने और सांप ने बताया कि उसके जैसे वही भैंस वैसी पतली और लंबी लकड़ियाँ काट लो। भैंस ने यह दिखला दिया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया गया। इसके आगे उन्हें नहीं पता है। तो उसके बाद इसके बाद बस पूछने के बाद उन दोनों ने आगे बढ़ा। तो वह आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक तालाब मिला। वहाँ पर वो लोग ठहर गए। वहाँ पर एक मछली आई। तो उन्होंने मछली को नमस्कार किया और पूछा कि घर कैसे बनाते हैं। तो फिर वैसे जैसे बेचा और हाथी को बोले वही स्टोरी जो आपको मैंने बताया पिछले लाइन्स पे, वैसे ही बोलकर उन्हें उन तीनों को कुछ भी नहीं पता। पैसा, सांप और हाथी को कुछ भी नहीं पता उसके आगे क्या क्या करना है। तो आपको क्या पता है, ये लोग पूछते हैं। तो मछली ने कहा, आप लोग ज़रा मेरी पीठ की पट्टियों ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियाँ तोड़ लो। इन पत्तियों को चप्पल पर उसी तरह जमा दो जैसे मेरी पीठ पर पट्टियाँ हैं। तो मछली ने कहा, आप लोग ज़रा मेरी पीठ पर थोड़ा सा ध्यान देखो। मेरे पीठ पर जो पट्टियाँ जैसी जो पट्टियाँ हैं उसी तरह पेड़ से पत्तियाँ तोड़ लो और इन पत्तियों से आप अपने चप्पल, मतलब जो टेरेस देखिए इस वीडियो में दिख रहा है, वहाँ पे आप अपना आप मेरे पत्तियों को लगा के मेरे पीठ पे पट्टियाँ दिखाई दे रही है, उसी तरह वहाँ पर पेड़ के पत्तियों को लगा दो। तो प्यारा क्यों होते हैं। मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी। दोनों दोस्तों जंगल से लौट कर आए और एक जगह मकान बना लिया। यह दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान था। तो आखिर में उन्होंने मछली से पूछा और मछली ने बताया कि मेरे पीठ में जो पट्टियाँ दिख रही है उसी तरह तुम अपने छत पे बिछा लो पेड़ के पत्तियों को। इस आखिरी बात को सुनकर दोनों दोस्त अब मकान बनाने के लिए तैयार हो गए। वो जंगल से वापस लौटे और दोनों दोस्तों ने एक जगह पे मकान बना लिया और वह दुनिया का पहला मकान था। तो यह आखिरी पैरा का एक्सप्लेनेशन है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना मेरा वीडियो कैसे है, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।